पूरे देश में सबसे ज्यादा श्रद्धालु आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर में आते हैं। इसको श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस मंदिर का जिक्र कलयुग के समय भगवान विष्णु के सांसारिक निवास स्थान के रूप में किया गया है। इस मंदिर का प्रबंध तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम करता है, जिसे टीटीडी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्वतंत्र सरकारी ट्रस्ट है जो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर धार्मिक केंद्र का प्रबंधन संभालता है। टीटीडी कई तरह के सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक और शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल है। टीटीडी की अपनी एक गौशाला भी है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की गौशाला में लगभग 1000 गायें हैं। इन गायों से करीब 800 लीटर दूध रोज मिलता है। जी हाँ, 800 लीटर दूध। टीटीडी की योजना दूध का प्रतिदिन का उत्पादन 800 लीटर से बढ़ाकर 4000 लीटर करने का है। टीटीडी के अंतर्गत कई मंदिर आते हैं जिनमें विभिन्न अनुष्ठानों को करने के लिए दूध, घी, दही और मक्खन की जरूरत होती है। टीटीडी का अनुमान यह है कि अगले साल तक इन मंदिरों में अनुष्ठानों को करवाने के लिए दूध की मांग बढ़ जाएगी। उसी को देखते हुए दूध का उत्पादन बढ़ाकर 6000 लीटर तक करने की योजना तैयार की गई है। द हंस इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ सालों में गौशाला में 7 अलग अलग प्रजातियों की 500 से ज्यादा गायें शामिल की गई हैं, ताकि दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सके। गौशाला के अधिकारियों के अनुसार ये टीटीडी के पूर्व कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर के.एस. जवाहर रेड्डी के प्रयासों से संभव हो पाया है। अधिकारियों ने यह बताया कि जवाहर रेड्डी ने गौशाला का निरीक्षण किया और फिर टीटीडी के तहत सभी मंदिरों द्वारा आवश्यक दूध और अन्य उत्पादों की जरूरत का गहन अध्ययन किया। जवाहर रेड्डी ने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। टीटीडी के अधिकारियों ने कहा कि डॉक्टर जवाहर रेड्डी को न केवल एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है, बल्कि उनका टेम्पल सिटी के साथ करीब 40 साल पुराना जुड़ाव रहा है। इसीलिए वो मंदिरों और टीटीडी जिनका प्रशासन देखता है, उनके सभी निकायों की जरूरतों को समझते हैं। इससे टीटीडी को कई बदलाव करने में मदद मिली। विशेष रूप से प्रसाद का लड्डू की पेशकश समेत दैनिक अनुष्ठानों के संबंध में उन्होंने जो भी पहल की, वो सनातन धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप थी। उन्होंने गौ सेवा को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया, जो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। द हंस इंडिया के अनुसार गुड्डी को गौमाता कार्यक्रम के तहत टीटीडी ने अब तक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और नई दिल्ली के विभिन्न मंदिरों को 134 गाय और बछड़े दान दिए हैं। इसके अलावा तिरुपति, तिरुचानूर और श्रीनिवास संगमापुरम में सभी मंदिरों को भी कवर किया गया है। मंदिर परिसर के गौ सदन में देसी नस्ल की 7 गायें रखी गई है। टीटीडी का मानना यह है कि गौ आराधना को बढ़ावा देने के हिस्से के रूप में भक्तों को गायों की पूजा करने के लिए गौ तुलावारम की व्यवस्था करने से देश भर में भक्तों को गौ संरक्षण के लिए प्रेरित करने में काफी मदद मिलेगी। आपको बताएं कि तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 300 ईस्वी में शुरू हुआ था। कई सम्राटों, शासकों ने समय समय पर इसके निर्माण में योगदान दिया। 18वीं शताब्दी के मध्य में मराठा जनरल राघोजी प्रथम भोसले ने मंदिर की प्रक्रियाओं की देखरेख के लिए समिति का गठन किया। 1933 में टीटीडी कानून के पारित होने के साथ ही तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की स्थापना हुई। आज टीटीडी बड़ी संख्या में मंदिरों और उनके सहायक मंदिरों की देखरेख और रखरखाव करता है। इसके अलावा टीटीडी के पास उन सभी विंग का प्रबंधन देखता है जो उसके द्वारा वित्त पोषित हैं। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करके बताएं। कुछ सुझाव हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें। आपके इंटरेस्ट की सारी खबरें इस हमारे चैनल में मिलती हैं, तो जल्दी से बेल बटन दबाएं।